हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट वन बहुत पसंद आया होगा और इसीलिए आप पार्ट टू पर आए हैं कि आप इसको देख सकें। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है और आप सीधे पार्ट टू पर आ गए तो पहले पार्ट वन देख लीजिए, तभी आपको पार्ट टू समझ में आएगा। और जो पार्ट टू देखने आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने बातें करी है काला जादू के बारे में, देजावू के बारे में, और भी बहुत कुछ, जैसे कैलाश पर्वत, ज्ञानगंज। आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन इस वाले सेकेंड पार्ट में मिलने वाला है कि आप शायद कहीं और इसको नहीं सुन पाएंगे। तो प्लीज़ जाइए और एंजॉय करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई यार मोहित, थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर गया था और मुझे लगा था कि उनके परिवार के 2-3 लोग होंगे और मैं होऊँगा। तो अक्षत आप आएँगे ना? मैं आ जाऊँगा, ज़रूर आऊँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 30-40 लोग आए। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे बुला लिया था कि हमें यहाँ अक्षत आ रहा है, आ जाओ। प्यार है। बिल्कुल। तो अब बड़े से टेबल में सारे बैठे हुए थे और अलग-अलग तरीके के लोग। तो उसमें एक पंडित जी आए हुए थे। यंग से पंडित थे, मेरे से 2-4 साल छोटे ही होंगे। तो वो मेरा अटेंशन सीक करने की कोशिश करते थे। मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों से दूर रहना पसंद करता हूँ। मैंने बोला नहीं मैं बाबा हूँ, मैं कुछ हूँ। मैं ये बोलता हूँ मेरे को जो थोड़ा बहुत मेरे घर परिवार से आस-पास से सीखा हो, मैं उसको साझा कर रहा हूँ कि मेरे को जो आता है आप सीख लो। जी। उसमें मैं ये भी बोलता हूँ चीयर्स क्यों करते हैं, 5 सेंसेस वाली कहानी भी सुनाता हूँ, है ना? जी। कथाएँ भी सुना देता हूँ मैं, लेकिन मैं कोई पंडित बाबा कुछ हूँ नहीं। अब वो बैठे और उन्होंने टेबल पे सबके बीच में बोला कि मैं अक्षत जी के बारे में कुछ, अक्षत जी के पिछले जन्म के बारे में कुछ बताता हूँ। बताता हूँ। हाँ। अच्छा। और मैं बोला अरे कहाँ आ गया मैं, क्या हो गया मेरे साथ? और बाकी सब लोग बोले प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बताओ, बताओ, बताओ। बाकियों को मज़ा आ रहा था। मैं एकदम इंटरेस्टेड नहीं था मोहित कि अब ये पता नहीं क्या बताने वाला है? क्या बोलेंगे। अच्छा बात ये है ना कि वो जो बोल रहे हैं उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप झूठ बोल रहे हो और वो ये नहीं बोल सकते कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है। हम्म। तो फिर जब झूठ और सच का डिसीजन ही ना हो पाए तो फिर तो कोई औचित्य नहीं ना, फिर तो हवा-हवाई है सब। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ और मैं इस हिसाब से बात सुन रहा था उनकी। तो उन्होंने एक बात बोली, मैं हिल गया उस बात को सुन के। उन्होंने बोला कि आपके कई इंसानी जन्म आपके पहले भी हुए हैं और उनमें से एक जन्म ऐसा था जिसमें आप ब्राह्मण योनि में पैदा हुए थे और आपका मर्डर हुआ था। वो मतलब वो उस समय की बात है जब घोड़े और तलवार चलते थे। अरे बाप रे। तो आपका एक सैनिक ने आपको मार दिया था और आपके शरीर का 2 टुकड़ा कर दिया, अलग कर दिया था आपका शरीर, काट दिया था। उसमें से आपका आधा शरीर कभी मिला ही नहीं आपके परिजनों को। बचा हुआ जो आधा शरीर था, उसको रख के उन्होंने आपका अंतिम संस्कार किया था। वो 35-36 साल का पंडित है। वो जब ये बोल रहा था ना, तब उसको नहीं मालूम था मैं उस पूरी पार्टी से जब उठ के आया तब तक भी मैंने उनको नहीं बताया। अगर वो ये और मैंने ये बात अभी-अभी 2-4 और पॉडकास्ट में बताई है। अगर वो पॉडकास्ट सुनेंगे ना तब उनको समझ में आएगा कि मैं सही बोल गया हूँ। मतलब वो सही बोल गए हैं। अच्छा। कैसे? मैंने अभी तक उस पंडित को ये नहीं बताया है कि मेरे माता-पिता जो इस जन्म में हैं, उनकी लव मैरिज है। मेरी माँ उच्च कोटि ब्राह्मण है, अच्छा। पिता गुप्ता है, मैं गुप्ता हूँ हाँ। और बचपन से मेरे आस-पास मेरे दोस्त यार, मेरे बाकी के कज़िन्स मज़ाक में बोले, "तू तो आधा ब्राह्मण है, तू तो आधा ब्राह्मण है, तू तो आधा ब्राह्मण है।" और जब तक मैं इतना सिंसियर सीरियस नहीं हुआ था, हम लोग स्कूल कॉलेज में सब बच्चे एक जैसे होते। बिल्कुल। मैं अपने दोस्तों के बीच में बोला हूँ कि मेरे को तंग करोगे ना मैं श्राप दे दूँगा दोनों पैर टूटने का। आधा ब्राह्मण हूँ, दोनों टूटे नहीं टूटे, एक तो टूट जाएगा। और अच्छा। अब वो आदमी मेरे को बता रहा है कि आपका आधा शरीर कट गया था, आधा नहीं मिला, बचा जो आधा शरीर मिला, उससे आपका उसको पूरा मान के आपका अंतिम संस्कार करा दिया गया था और मैं इस जीवन में आधा ब्राह्मण हूँ वाह। और उसको नहीं मालूम है कि मेरे घर में या मज़ाक में मेरे लिए ऐसे बोला किसी ने जाता है। कभी बोला है? अब आप देख लो मेरा आज का चरित्र क्या है कि मैं सरनेम से गुप्ता हूँ, जात से हलवाई हूँ और बात कर रहा हूँ भगवानों की और आप लोग सुन रहे हैं मेरे को। लेकिन पहले तो कर्म के हिसाब से ही डिवाइडेशन होता, तो कर्म के हिसाब से तो आप ब्राह्मण ही हो गए। अब मेरे को नहीं पता। मैं तो आपको सिर्फ़ वो बता रहा हूँ जो पिछले 2-4 महीने पहले मेरे साथ घटित हुआ है। जी। जी। हम जो पिछला पॉडकास्ट किए थे ना तब तक ऐसा नहीं हुआ था, हाँ। अब हुआ है। मेरे को एक और 2 वाक़या हुए हैं अलग-अलग। एक और मेरे को कोई मिले वो बोले कि आप अपने 2-4-5 जितने भी जन्म, वो आधी-अधूरी बात बताते हैं। वो ये नहीं बताया कि मेरा आधा बचा आधा शरीर कहाँ है।
वो ये भी नहीं बताया कि मेरे को मारे क्यों भैया? बोले नहीं वो सब आपको मतलब डिस्टर्ब कर हाँ, देगा। वो जानने की ज़रूरत नहीं। तो एक ने बोला कि आप अपने एक जन्म में महिला थे, फीमेल बॉडी थी आपकी अच्छा, और घर से अस्पताल ले जाने के दौरान आपका देहांत हो गया था। अच्छा, मोहित, मैंने आज तक अपने माता-पिता से भी ज़िक्र नहीं किया है कि बचपन से फायर ब्रिगेड के सायरन सुन के कुछ नहीं होता है मेरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुलिस का सायरन सुन के मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम्बुलेंस का सायरन सुनता हूँ ना, तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ओह! मैं घर के अंदर बैठा होता हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। बात करते-करते मैं और मैं मतलब क्या बोलोगे ना, कोई फ़ोबिया तो है नहीं कि मेरे को पानी देख के डर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड माय ओन सेल्फ ऑन टू दिस कि कुछ गड़बड़ है क्या मेरे में? कभी नहीं बात हुई। तो अब जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं 4 लोगों के साथ बैठा हूँ और कहीं दूर से एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी ना, तो फिर आस-पास वालों को बोलना पड़ता है, "क्या हुआ? हेलो, ओए, क्या हुआ?" तो मैं बोलता हूँ, "नहीं, नहीं, कुछ नहीं।" क्या बोल रहा था मैं? मैं भूल चुका होता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी से मैंने कभी ज़िक्र नहीं की और एक इंसान मेरे को भई अगर वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, तो कुछ भी बना ले, 1000 कहानी बना सकता है। बिल्कुल, ये कैसी कहानी है? दैट जो इज़ झूठ बोल रिलेटिंग टू जो झूठ समथिंग। बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं ना, पिछले जन्म में आप राजा थे। हाँ, सब राजा थे सब पिछले राजा थे। जन्म में, हाँ, है ना? आप बहुत दानवीर थे, दोनों हाथ से देते थे। हाँ, सभी दानवीर हो गए थे। बिल्कुल। सभी दे रहे थे तो ले कौन रहा था? है कि नहीं? आप वॉरियर थे, सब ऐसे ही थे। सब तलवार चला रहे थे तो कट कौन रहा था? वो बंदा बोल रहा है तुम थे जो कट रहे थे, ट्रू। हैं? वो बंदा बोल रहा है कि आप महिला थे और हाँ, घर से अस्पताल के बीच में आपका देहांत हो गया था हाँ। और उसको नहीं मालूम है कि मेरे को एम्बुलेंस कुछ डिस्टर्ब करता है मेरे को। तो जब ऐसी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द होती है ना, तो आप मजबूर हो जाते हैं मानने में कि कुछ 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समझ के परे हैं मगर हैं। अगर मल्टीपल हमारे जन्म हुए, हुँ, जैसे कि आपने बताया कि अलग-अलग जन्म, हुँ। वो सारी मेमोरीज़ क्या एक बंदे के इंसान में ज़हन में रह सकती है? मतलब एक एक लाइफ़ तो है जैसे आपने बताया पिछला जन्म याद, क्या उसके पहला वाला भी याद रह सकता है? उसके पहला वाला भी याद रह सकता है? यार वो डिपेंड करता है कि आपका सोल एज मतलब एज नहीं, आपकी सोल मैच्योरिटी कितनी है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं और आप कितने जुड़े हुए हैं, एक सोल की जनरल एज होती क्या होगी? 1000-2000 साल? नहीं पता। नहीं पता ना। पर एक भई आप किसी भी चीज़ के लिए मेज़रमेंट स्केल बना लेते हैं ना, तो यदि मान लिया जाए कि एक सोल की उम्र 1000 साल होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मान लिया मान जाए, लिया मुझे जाए। नहीं पता। हुँ, तो अब वो उसको अगर 100-100 साल का 10 जीवन मिलेगा तो 1000 कंप्लीट हो जाएगा सर्कल हुँ, या 50-50 साल का 20 मिले। लेकिन ऐसा इक्वल कैलकुलेशन होता नहीं। कोई 2-5 साल की उम्र में चला जाता है बिल्कुल। और हमेशा इंसान नहीं होता है। हमेशा इंसान नहीं होते। ऐसे भी कीड़े-मकोड़े जानवर हैं जिनका जीवन 1 ही दिन का है। हुँ, कुत्ते का जीवन 8-10 साल का है। हुँ, तो मेरे को अभी एक लेडी मिली थी तो उनसे मिलके मेरे को थोड़ा वो इंटरेस्टिंग लगी तो हम बैठे थे एक टेबल पे जब मेरा इवेंट हो गया तो। वो मेरे से बात करना चाह रही थी, मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा था उनकी बातों में और वो अजीब-सी थी थोड़ी। तो वो मेरे को एक बात बताई कि वो बोली कि मेरा एक केस रहा है अक्षत जी कि एक बंदा अपने फैमिली फ्रेंड्स के मतलब दोनों के पिता दोस्त थे, ठीक है? तो एक के जब क्या होता है ना, जो पिता-पिता की दोस्ती से जो परिवारों की दोस्ती चलती है, जब वो पिता चले जाते हैं तो दोस्ती कम हो जाती है। तो वो पहले एक शहर में रहते थे, उसमें से 2 में से कोई एक परिवार शिफ्ट हो गया कहीं और एक के पिता जो वहीं रहते थे, उनका देहांत हो गया। कई साल तक ये दोनों परिवार ऐसे मिले नहीं, क्योंकि शिफ्ट भी हो गया था एक परिवार। फिर ये बंदा अपने उस कस्बे से उस शहर में इत्तेफ़ाक से गया था किसी काम से, जहाँ वो लोग रहते थे। तो वो उनसे मिलने गया। तो वहाँ पे एक ग्रेट डेन कुत्ता था, ओके। ठीक है? और वो ग्रेट डेन वो लोग बताए कि हम लोग सब करवा लिए, बहुत दुखी रहता है, हमेशा सैड रहता है और कोई भी कितने भी प्यार से बात किया मतलब ही इज़ नॉट फ्रेंडली। वो अच्छा, किसी से दोस्ती नहीं करता है, सबको काटने को जाता है। और बाकी जब हम सिर्फ़ घर-घर में रहते हैं ना, तो हमारे आस-पास भी खुश नहीं रहता। जब जब डॉग्स दुखी होते हैं ना, तो ऐसे हुँ, लगा के बैठे रहते हैं, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। जब डॉग एक खुश रहता है ना, तो वो उछलेगा, कूदेगा, आपको चाटेगा, हुँ, पूँछ हिलाएगा, तंग करेगा, कुछ नहीं करता था। ये बंदा आया, पहली बार घर आया है,
वो डॉग खुशी-खुशी इसके पास, अच्छा। सुपर हैप्पी। तभी उस परिवार के बीच में बात हुई कि हमने इसको ऐसे कभी नहीं देखा। हमने इसको ऐसे बिहेव करते कभी नहीं देखा। उसी के पास बैठा हुआ है, उससे अपने आप को रगड़ रहा है, पूँछ हिल रहा है, खुश है। ये बंदा रात को जाके सो गया। सपने में इसके जो फादर जिनकी डेथ हो गई है, उनकी आवाज़ आई। ओह! बोले मैंने अभी तुम आके जिस घर में रुके हो ना, इस परिवार से मैंने XYZ अमाउंट लिया था। और वो फिगर्स में मतलब ऐसा 5 लाख लिया था नहीं, हुँ, उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे को एग्ज़ैक्ट फिगर याद नहीं है, पर हुँ। वो बताए फॉर एग्ज़ाम्पल 5,80,653 रुपए, इस टाइप का फिगर। वो बताया, बोले वो लौटाओ, वो उनका कर्ज़ा खा के मर गया हूँ, उनके घर में गुलामी कर रहा हूँ, वो मैं हूँ, वो कुत्ता वो अरे वो बाप मैं रे! हूँ। बाप रे बाप! ये अगले दिन उठा, ये गया, ये परिवार से ब्रेकफ़ास्ट पे बैठा, बोला कि मेरे पिता ने आप लोग से कोई पेमेंट लिया था। तो सब एक-दूसरे को देखे, बोले अरे घर की बात थी, अब वो चले गए। आपको थोड़ी ना बोलते। हुँ, दोस्ती यारी में था, कोई लिखा-पढ़ी था नहीं। उसके फादर बोल रहे हैं दूसरे वाले हुँ। कि दोस्त था मेरा, मैं थोड़ी ना बेटा तुमको बोलूँगा, एक ही बात है। बोले नहीं, नहीं बताइए अमाउंट क्या था? वो अमाउंट, वो डायरी खोल के बताया ना, एग्ज़ैक्ट वही अमाउंट जो उसको सपने में दिखा। बोला मैं आज अभी आपको पेमेंट दे रहा हूँ, 2 घंटे रुकिए। आपने किसी को फ़ोन-वोन किया, बंदा आया, वो पेमेंट उसको लौटाया। मोहित उसी रात वो कुत्ता मर गया। अरे बाप रे! उसको मुक्ति मिल गई यार कर्ज़े से। और वो 5-6 साल का कुत्ता था, उसके मरने की उम्र नहीं हुई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं उस कुत्ते को। उसका उसका हिसाब बराबर हो गया, चल दिया यार। ये तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को अभी मेरे को भी बोलते आ हुए। गए सोच के मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अपन को समझ में नहीं आती। पर नहीं आती है समझ में, इसका मतलब ये आपको तो फ्रेंच भी नहीं समझ में आता, हाँ, मगर लैंग्वेज है ना। है ना? हाँ। तो ये थोड़ी ना होता है कि मेरे को समझ में नहीं आता इसलिए है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और मैं इस जीवन में नहीं समझ पाएँगे। ज़्यादा जिज्ञासा होगी तो आना फिर। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया। मैं फिर से कहना चाहूँगा द नागा वॉरियर्स आप ज़रूर पढ़िए और सेकंड वॉल्यूम का वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक प्लीज़ छोटी-सी अपील हमारे दर्शकों के साथ करिए सर कि हमारे पॉडकास्ट को और हमें थोड़ा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन। बेल आइकन भी दबाएँ। मोहित छोटे भाई समान है। मोहित से मुलाकात पहली बार हुई थी तो बहुत फॉर्मल थी, तो इन्होंने पॉडकास्ट ऑफ़िस में किया था। अब हम करीब आ गए हैं, इसलिए आज मैं इनके घर पे बैठा हूँ। आप लोगों को अगर ये वाद-संवाद अच्छा लगा, वाद-विवाद नहीं, वाद और संवाद, अगर आपको अच्छा लगा तो और इस तरीके की और बातें अगर आप सुनना चाहते हैं, तो इस कुर्सी पे कोई भी हो, सामने मोहित ही होंगे। और मोहित को पता है कि किस तरीके के लोगों को बुलाया जाएगा कि आप लोगों को मज़ा आए। तो बेल आइकन दबाइए ताकि अगला जो भी एपिसोड आए, वो आपके पास तुरंत पहुँचे। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलोअर्स बनिए और तीसरी चीज़ क्या होती है मोहित? लाइक। लाइक और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से पॉडकास्टर्स को बहुत मनोबल मिलता है और जब आप लाइक करते हैं तो फिर मोहित और ऐसे सारे पॉडकास्टर्स को ये समझ में आता है कि मेरे लिसनर्स इस तरीके के और कॉन्वर्सेशंस चाहते हैं। तो लाइक करके उनको अश्योर कीजिए कि हाँ, और सारे अक्षत गुप्ता को ढूँढो और बुलाओ। तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन। सी यू। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।